अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 1000 में टाटा रिलायंस इन्फोसिस के मालिक बन सकते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे। और अगर बिना समझे शेयर मार्केट में घुसें तो वही मार्केट आपकी जेब खाली कर सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको शेयर मार्केट की पूरी बेसिक सच्चाई बताने वाला हूँ, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। वीडियो पूरा देखिएगा। आखिर में वो गलती बताने वाला हूँ जो 90% बिगिनर करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूँ बाजार की पाठशाला पर। इस चैनल पर हम शेयर मार्केट को जुआ नहीं बल्कि सीखने का विषय बनाते हैं। देखते हैं शेयर मार्केट क्या है। ठीक है, शेयर मार्केट क्या है? तो सबसे पहले सवाल, शेयर मार्केट आखिर है क्या? शेयर मार्केट वो जगह है, वो ऐसी जगह है जहाँ कंपनियाँ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे जुटाती हैं और आम आदमी उस कंपनी का हिस्सेदारी यानी मालिक बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर टाटा की जैसे 100 कंपनियाँ हैं, टाटा कंपनी की 100 शेयर आपने खरीद लिया, तो जैसे मान लीजिए टाटा की 100 कंपनी शेयर हैं, तो उसमें से आपने एक भी शेयर खरीद लिया तो आप उस कंपनी के 1% शेयर के मालिक बन चुके हैं। ठीक है दोस्तों, शेयर मार्केट मतलब ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा। जब कंपनी को फैक्ट्री लगानी होती है, मशीन खरीदनी हो, कर्मचारी को सैलरी देनी हो, तो कंपनी बैंक से उधार लेने के बजाय जनता को अपने हिस्से बेच देती है, और वही हिस्सा शेयर कहा जाता है। ठीक है, तो आगे जो पहले बिजनेस चलाने के लिए लोग, सिर्फ अमीर लोग ही पैसा लगा पाते थे। अब शेयर मार्केट में आम आदमी भी मौका दे दिया गया है। कंपनी को पैसा, निवेशक को मुनाफा, और दोनों को फ़ायदा होता है इससे। तो आगे देखते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट, भारत में शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में दो बड़े एक्सचेंज हैं, स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिन्हें हम BSE, ठीक है, और NSE के नाम से जानते हैं। BSE का फुल फॉर्म जो होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का सबसे पुराना जो है स्टॉक एक्सचेंज जो है BSE है, और BSE में ही कंपनी की 30 बड़ी कंपनियाँ होती हैं। NSE में जो है, NSE को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जो है NSE में ही होता है। ठीक है, NSE में निफ्टी 50 के 50 कंपनियाँ हैं। ठीक है, निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स, निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी और सेंसेक्स शेयर मार्केट का क्या होता है, थर्मामीटर है। ठीक है, थर्मामीटर है, जिससे थर्मामीटर जो होता है बुखार का पता चलता है, थर्मामीटर से बुखार का पता लगाते हैं, वैसे ही निफ्टी से पता चलता है मार्केट की स्वास्थ्य क्या है, कैसा चल रहा है। ठीक है, तो ज़्यादातर बड़ी कंपनियां अच्छा कर रही हैं। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो बड़ी कंपनियां अच्छा कर रही हैं, अगर मार्केट नीचे जाती है तो मतलब कि मार्केट में डर का माहौल या नुकसान है। ठीक है, अगर नीचे जाती हैं। अब आगे देखते हैं शेयर खरीदते कैसे हैं। तो आगे देखते हैं शेयर कैसे खरीदते हैं। ये देखिए, ये इधर लगा देता हूँ। देखिए, आज सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। ठीक है, ज़रूरी चीज़ें होती हैं जैसे कि डीमेट अकाउंट, ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या होता है, शेयर रखने के लिए डीमेट अकाउंट होता है। ठीक है, जिसे तिजोरी भी कह सकते हैं, स्टोरेज भी कह सकते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होती है, खरीद और बिक्री के लिए, लेन देन जो है बाई सेल करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट होता है। और बैंक अकाउंट जो होता है पैसा ट्रांसफर करने के लिए बैंक अकाउंट, जैसे कि दिन जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, एंजल वन जीरोधा हो गया, और ग्रो ऐप हो गया। ठीक है, ये तीनों जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि डीमेट अकाउंट खोलते हैं। यदि उदाहरण के लिए मतलब ये ऐप है, लेकिन मैं यहाँ पर किसी भी ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उदाहरण के लिए ये ऐप बता रहा हूँ कि ये डीमेट अकाउंट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब देखते हैं कि शेयर मार्केट से पैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट से पैसे बढ़ने के तरीके जो है प्राइस बढ़ने से। ठीक है, प्राइस हाइक होता है, मतलब कि बढ़ता है, तो मेथड एक हो गया कि अगर जो है आपने शेयर 100 रुपये में खरीदा और 150 में बेच दिया, और प्राइस प्राइस मतलब हाइक हुआ, बढ़ा हुआ, तो आपका 50 रुपये का जो है प्रॉफिट हो जाएगा। और दूसरा जो मेथड होता है, ये डिविडेंड मिलता है इसमें। ठीक, डिविडेंड कंपनी को अगर मुनाफा हुआ तो आपको उसका कुछ हिस्सा जो है डिविडेंड के रूप में देती है, इसे डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, जो कंपनी का मुनाफा होता है आपको कुछ हिस्सा मिलता है, उसका डिविडेंड होता है वही, जिससे आपका उसमें भी प्रॉफिट होता है। ये जो होता है शेयर होल्डर को कंपनी देती है। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, ठीक है, में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है। ये दोनों चीज़ें जो हैं अलग अलग हैं। ठीक है, निवेश जो होता है, इन्वेस्ट नीचे का निवेश, यह लंबा समय के लिए होता है। ठीक है, और जो ट्रेडिंग होती है कम समय के लिए होती है। और इन्वेस्ट में कम रिस्क होता है, लेकिन जो है ट्रेडिंग में ज़्यादा रिस्क होता है। और इन्वेस्टिंग में धैर्य रखना पड़ता है, बहुत ज़रूरी होता है, काफ़ी समय के लिए भी रखना पड़ता है। लेकिन ये जो होता है ट्रेडिंग है, इसमें तेज़ निर्णय, फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है आपको। जो है इन्वेस्टिंग में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन जो है ट्रेडिंग में आपको फास्ट तुरंत के तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है। और जो है फोकस बिजनेस को समझना पड़ता है इन्वेस्टिंग में। लेकिन जो है ट्रेडिंग में आपको फोकस जो है चार्ट पर करना पड़ता है, चार्ट पर फुटप्रिंट क्या बन रहा है। ठीक है, तो शेयर मार्केट में कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, रियलिटी यही है कि यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है, प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, रिस्क बढ़ता है जब बिना
सीखे आप पैसा लगा देते हैं तो रिस्क आपका बढ़ जाता है। आप बिना सीखे कुछ भी काम करेंगे तो आप आपका उसमें रिस्क ही रहता है। और अगर इसमें शेयर मार्केट में ये भी होता है कि टिप्स के भरोसे रहते हैं लोग, कुछ सीखना नहीं चाहते हैं और टिप्स के भरोसे रहते हैं, तो वो भी आपका एक प्रकार से रिस्क ही होता है। और इसमें होता है कि आप लालच ज़्यादा, ग्रीड ज़्यादा करते हैं, तो ये जो है इसमें भी रिस्क होता है। अब देख लेते हैं सेबी क्या है। ठीक है, सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसे आप एक प्रकार से शेयर मार्केट का पुलिस भी कह सकते हैं, या धोखाधड़ी को रोकता है और नियम बनाता है। ठीक है, सेबी जो होता है प्रोटेक्टर होता है एक प्रकार से शेयर मार्केट का। सेबी जो होता है नियम बनाती है, ठीक है, शेयर मार्केट का नियम बनाती है। इसलिए मैं यहाँ कोई निवेश का सलाह नहीं दे रहा, और वीडियो सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से निवेश से पहले कुछ सीखने का विशेषज्ञ को सलाह देता हूँ। ठीक है, अगर आप बिगनर हैं तो ये 5 नियम याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, अगर आप बिगनर हैं तो ये 5 नियम याद रखना चाहिए आपको। सबसे पहले सीखना चाहिए और कम पैसे से इसे लगा करके। ठीक है, और धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस से। और कभी भी कर्ज लेकर जो है ट्रेड नहीं करना चाहिए। और हाँ, व्हाट्सएप और टिप्स से दूर रहना चाहिए आपको, अगर बिगनर है तो। आप शेयर मार्केट को जुआ नहीं समझते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में हम आपको कुछ नया सिखाने के लिए लाएंगे, जिसमें कुछ भी हो सकता है। आप लोग अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, और बाजार की पाठशाला को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ कुछ नया सीखने को मिलेगा जो कि और चैनल पर नहीं मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।